हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू लर्निंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है चार्ट के ऊपर, और किस तरह से हम अपने सेटअप को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ें, इस सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हैं और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाला हूं। एंड होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में लिक्विडिटी से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इन दैट केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो पर भी आपको मिल जाएगा। एंड आप मेरे को डायरेक्टली वीडियो पर भी जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरीज को जो है पर्सनली जो है रिसॉल्व करके दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम लिक्विडिटी को जो है समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है बताता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिक्विडिटी का मैंने एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल बनाया हुआ है। यहाँ पे ए, बी, रिटेलर्स एंड होलसेलर सप्लायर्स। तो अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल से एग्जांपल के थ्रू। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ए और बी जो है दो फ्रेंड हैं। ठीक है गाइस, दो फ्रेंड हैं यहाँ पर। इन लोगों को अपना एक बिजनेस शुरू करना है और इनको बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, यानी इनको बहुत सारा जो है क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ का बिजनेस शुरू करना है, या कोई इनको ग्रोसरी का बिजनेस शुरू करना है। तो ग्रोसरी का बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए इनको काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए। भाई जब मटेरियल होगा शॉप पर या इनके मार्ट पर, तो तभी ना ये आगे जो है कस्टमर को जो है सेल कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या प्लान किया कि चलो भाई, ए और बी दो फ्रेंड हैं। इन दोनों ने क्या किया, ये गए एक रिटेलर शॉपकीपर के पास में। इनको आड़त का काम शुरू करना था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि मेरे को 200 टन मटेरियल चाहिए यहाँ पर से। ठीक है, हमें एक बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो ये रिटेलर्स के पास गए। तो रिटेलर्स ने कहा कि यार दो दो टन मटेरियल तो मैं, इतनी कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, यानी उसके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, इतना सारा मटेरियल नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा होलसेल सप्लायर के पास में, यानी रिटेलर्स के पास ये गए, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं उनके उसके पास गए। तो उसने मना कर दिया, भाई इतना मटेरियल मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, अगर आपको इतना मटेरियल चाहिए तो आप जो है होलसेलर सप्लायर के पास जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, और उनको पर्टिकुलर अमाउंट भी था, भाई मेरे को इतने रुपए में, सपोज थाउजेंड रुपए किलोज में जो है उनको मटेरियल चाहिए था। मतलब उनको शॉर्ट, मतलब कम से कम दाम पर ज़्यादा मटेरियल चाहिए था। तो रिटेलर्स ने इनको मना कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर आपको इतना मटेरियल इतने कम पैसों में खरीदना है तो आपको होलसेलर सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। तो इन्होंने प्लानिंग की, फिर ये गए डायरेक्टली यहाँ से जो है होलसेल सप्लायर के पास में। डायरेक्टली होलसेल सप्लायर के पास में गए। इन्होंने बोला कि भाई मेरे को जो है इतने रुपए, मतलब इतने किलो मटेरियल चाहिए, आप मेरे को कितने कम से कम में दे सकते हो। यानी इसके पास में वो उतनी लिक्विडिटी थी जितना मटेरियल इनको चाहिए था अपना स्टार्टअप करने के लिए। कैपिटल इसने बोला कि आप जो है इतना किलो मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको इतनी कैपिटल देनी पड़ेगी। मतलब जो इन्होंने प्लानिंग करी थी कि मेरे को इतने कैपिटल में, यानी 1000 रुपये किलो में मेरे को इतना मटेरियल चाहिए था, यानी आपका अमाउंट भी कम लगे, आपको ज़्यादा मटेरियल भी मिले, ताकि आप आगे फर्दर जो है उसको जब फॉरवर्ड कर सको, कस्टमर के पास में सेल कर सको, कस्टमर के पास में उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो सेम यहाँ पे उस इन दोनों को, ए और बी दोनों फ्रेंड को, यहाँ पर डायरेक्टली होलसेलर के पास में 2000 किलो मटेरियल इनको यहाँ पे मिल गया। एंड इनको चाहिए था 1000, इन्होंने जो अपनी प्लानिंग करी थी 1000 रुपीज में इनको चाहिए था। एंड इनको होलसेल सप्लायर के पास में और भी कम रुपए में इनको मटेरियल मिल गया, यानी 800 रुपए केजी में इनको 2 टन मटेरियल इनको मिल गया। तो इनके वहां पे पैसे भी बचे और उन्होंने आगे जो है कस्टमर को, मतलब उतना प्रॉफिट इनको हुआ। मतलब जितने कम से कम दाम पर हम जो है खरीदेंगे किसी मटेरियल को, तो आगे जो है हम उसको बेचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सेम
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, सेम हम इसको चार्ट पर समझते हैं कि किस तरह से हमें जो है वहां पे लिक्विडिटी मिलेगी। यानी जब हम बाय और सेल करते हैं, मतलब दो ही चीजें होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, या तो बाय होता है या फिर सेल होता है। हम जब बाय कब करते हैं, सबसे लो रेट पर बाय करेंगे, एंड जब प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको सेल आउट कर देंगे, यानी हम उसको बेच देंगे। सेम बेचने के केसेस में क्या होता है, हम हायर उस पर खरीदते हैं और कम से कम पे बेचते हैं, यानी दो टर्म पे हमारा प्रॉफिट होता है, बेचने पर भी और से जो है खरीदने पर भी। तो होपफुली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज लिक्विडिटी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं ग्राफ पर। तो सेम मैं आपको ग्राफ पर बताता हूं कि ग्राफ पर हम इसको किस तरह से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा गाइज, आपने अगर मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो। ये वाली मैंने इसमें पूरा जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो है आपको बताया है, इस वीडियो के अंदर बताया है कि किस तरह से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। पूरी एकदम कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, पॉज करके देखिए, नहीं समझ में आता है आप मेरे को डीएम कीजिए, आपके सारे जो है आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करके दूंगा। ये सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है गाइस और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए अभी हम मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट का बायस क्या बोल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर तीन तरीके का होता है, या तो बुलिश ट्रेंड में होता है, या बेरिश ट्रेंड में होता है, या फिर कंसोलिडेशन ट्रेंड में होता है। तो सपोज मार्केट जो है मूव कर रहा है, अभी हायर हाई बना रहा है, तो मार्केट कुछ हायर हाई इस तरह से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है गाइस। तो अब हमें समझना है यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे जो है जनरेट होती है। तो मैं आपको एक चार्ट पे फॉर्म करके जो है दिखा रहा हूँ। हमने एक जो है चार्ट ड्रॉ किया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट जो है अभी यहाँ पर हायर हाई बना रहा है, मीन्स जो है मार्केट अभी कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड में है। यानी यहाँ पर ये इसने हायर हाई बनाया, यहाँ पे इसने हाई लो बनाया, ठीक है गाइस, हायर हाई हायर लो, ठीक है गाइस, यहाँ पे इसने ये बनाया, ठीक है। उसके बाद में हायर हाई बनाने के बाद में मार्केट गया यहाँ पर, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जनरेट करी, यानी कंसोलिडेशन ट्रेंड में रहा। उसके बाद यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद ऊपर गया। यानी जब मार्केट हायर हाई बनाता है, मतलब बुलिश ट्रेंड में होता है, सबसे पहले आप बायस आपको देखना है कि मार्केट का बायस क्या बोल रहा है। मार्केट का बायस है पूरा कंप्लीटली बुलिश, तो आपको जो है बुलिश सेटअप ही फाइंड करना है। यानी यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे जनरेट हुई, यहाँ पे सारे जितने भी रिटेलर्स थे, यहाँ सबने बाइंग पोजीशन ले रखी थी यहाँ पर। मतलब अगर हायर हाई है तो जो भी लिक्विडिटी जनरेट होती है वो हायर लो के नीचे लिक्विडिटी जनरेट होती है। यहाँ पे हायर हाई बनाया, नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर ऊपर हायर हाई गया, फिर इसने एक हाई लो क्रिएट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, देन उसके बाद में मार्केट गया। मतलब सारे जितने भी रिटेलर्स है सबने बाय किया हुआ है, यानी मार्केट को अगर नीचे आना होगा उसके बाद ऊपर जाएगा मार्केट, तो क्या करेगा, मतलब जितने भी FIDI जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करेंगे, अगर उनको एक क्वांटिटी मतलब हैवी क्वांटिटी डिप्लॉय करनी है, हैवी क्वांटिटी में कुछ बाय करना है, तो क्या करेगा, लिक्विडिटी उनको चाहिए होगी। और लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, जो जितने भी रिटेलर्स बाइंग पोजीशन में होंगे उन्होंने अपना SL क्या लगाया, कहाँ लगाया होगा, इस लिक्विडिटी के नीचे। मतलब जब भी आप बाइंग पोजीशन के लिए जाते हैं, सेलिंग पोजीशन के लिए जाते हैं, तो आपका SL कहाँ लगता है, लिक्विडिटी के नीचे, लिक्विडिटी के थोड़ा सा नीचे लगाते हैं। तो FIDI क्या करते हैं, उनको हैवी क्वांटिटी जो है डिप्लॉय करनी होती है मार्केट को रन करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जितने भी रिटेलर्स होंगे सबके SL को हंट करेंगे, उसके बाद एक मूव देंगे। तो सेम इस केसेस में होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ होगी, यहाँ पे इसने कई बार जो है बार बार इस कंसोलिडेशन फॉर्म में था, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर दी। अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी रिटेलर्स थे, अब रिटेलर्स ने सब SL जो है इस पोजीशन पे लगा रखा है। यहाँ पर मतलब एक सपोर्ट जनरेट कर दिया, सपोर्ट जनरेट करने के बाद में सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे जो है यहाँ पे SL लोगों ने लगा रखा है, जितने भी रिटेलर्स थे, हम लोग जैसे जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी ट्रेडर्स होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, FIDI जो होता है उनको एक इनफ लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट को एक बुल रन देने के लिए, तो वो क्या करेंगे, सिंपल सा मार्केट को जो है इस
लिक्विडिटी यानी ये एसएल लेगा, एसएल लेने के बाद में जितने भी रिटेलर्स है उसका एसएल लेके फिर एक अपसाइड मूव देगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। तो सेम जो है मैंने आपको बताया बुलिश ट्रेंड में अगर मार्केट का बायस बुलिश है और उसके बाद जो है आप अपने सेटअप को फाइंड कर सकते हो। सेम जो है बेरिश ट्रेंड में होता है। बेरिश ट्रेंड में कैसा होता है, मार्केट जस्ट इसके अपोजिट साइड में होता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पर हो गई, बेरिश ट्रेंड में आपने देखा मार्केट का बायस जो है बेरिश है, तो यहाँ पे इसने हाई से लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, तो ये बनाया इसने यहाँ पर, ठीक है। उसके ये ट्रेंड फॉर्म किया उसने, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक लिक्विडिटी जो है जनरेट कर दी इसने, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा, फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन के बाद में जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे, मतलब जब मार्केट का बाय जितने भी रिटेलर्स थे उन्होंने देखा कि मार्केट का बाय जो है बेरिश है, बेरिश होने के बाद में मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में कंसोलिडेशन फॉर्म में रहा, तो मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन फॉर्म में रहा, मार्केट ऊपर गया एकदम से, फिर नीचे आया, यानी इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे मिली उसको और मार्केट जो है नीचे आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पर, लाइव चार्ट पर, कि किस तरह से आप लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट जो है सुपर बुलिश था, यानी 2 बार ऑल टाइम हाई लगा चुका है, जो अपना गोल्ड है 2 बार ऑल टाइम हाई लगा चुका है, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट का बायस क्या बोल रहा है, मार्केट का बायस है बेरिश। तो किस तरह से फॉर्म कर रहा है, अभी यहाँ पे इसने डबल टॉप बना दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर एक बार वापस ऊपर गया, यानी ऑल टाइम हाई लगाया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके एक बार फिर नीचे आया, यानी इसने इसका स्ट्रक्चर जो है ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में लोअर लो फॉर्म किया, यानी यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर लो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और ये इस जोन में जो है ये 1 आवर का चार्ट है, आपको जो है लोअर टाइम फ्रेम पर देखना है, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब आप देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिला, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे गोल्ड ने ऑल टाइम हाई जो है लगाया है, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है बन चुका है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पे आप वो लिक्विडिटी कैसे जनरेट कर सकते, मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को। अब आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट का बायस जो है यहाँ पे बुलिश था, सुपर बुलिश था, लेकिन जितने भी एफआईडीआई होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको जो है मार्केट में सेल करना होगा या बाय करना होगा, वो क्या करेंगे, जितने भी ऑर्डर्स लगे होंगे वहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, यानी वहाँ पे लिक्विडिटी होगी, तो वो क्या करेंगे, उनको जो है पैसा बनाना है, तो वो क्या करेंगे, लिक्विडिटी को स्वीप करेंगे, यानी वहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स लगे होंगे, अभी आपने यहाँ पे देखा कैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जो है बनाई, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई, एक नीचे थोड़ा सा आया, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, इसको हम नहीं बोल सकते, एक जस्ट लाइक एक पुल बैक इसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर एक हल्का सा जो है इसने हाई लो फॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे इसने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स यहाँ पे जो है एक लोअर लो फॉर्म किया, फिर यहाँ पर इसने एक लिक्विडिटी बना दी, लिक्विडिटी बनाई, तो यहाँ पे सपोर्ट कौन सा हो गया, यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पे इसने सपोर्ट जनरेट कर दिया। सपोर्ट जनरेट करने के बाद में लोगों ने सोचा, जितने भी रिटेलर्स है उन्होंने सोचा भाई यहाँ पे मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, चलो यहाँ पे हम जो है अभी सेल करते हैं। सेल करने के बाद में मार्केट ने कुछ टाइम तक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद में कंसोलिडेट, यानी ये एक ट्रैप था, कंसोलिडेशन करने के बाद में जितने भी एफआईडीआई थे उन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पे सेल किया, और इस यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, यहाँ पे लोगों ने जो है अपना एसएल लगाया, इस पॉइंट पर एसएल लगाया, यानी इस सपोर्ट के ऊपर जो है एसएल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है एसएल लगाया। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद जितने भी एफआईडीआई थे, इंस्टीट्यूशंस थे, सबका एसएल लिया और मार्केट जो है ऊपर चला गया। आपने देखा, तो सेम केसेस में होता है, आपको कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो है देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ US30 पे दिखाता हूँ, अभी मैं आपको, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर कितनी सारी लिक्विडिटी हुई, यानी यहाँ पर मार्केट जो है अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, सस्टेन किया, फिर एक बार नीचे आया यानी लोअर लो फॉर्म करना शुरू किया, लोअर लो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फॉर्म किया, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने। तो जितने भी जो है सेलर्स थे, इन्होंने सेल की पोजीशन डाली, यहाँ पर सेल की पोजीशन डाली, और यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो है इन्होंने अपना एसएल लगाया। तो जितने भी जो है इंस्टीट्यूशंस थे उसने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करवाया मार्केट को, कंसोलिडेशन कराने के बाद में एक पुल बैक लिया, एंड देन उसके बाद में एक बुल रन आ गया। आपने देखा किस तरह से यहाँ सबके एसएल हैंड हुए, यानी यहाँ पे जो है ऑर्डर्स पेंडिंग हुए, लिक्विडिटी बन गई यहाँ पे काफी सारी। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है, उसके बाद में सबके एसएल लिए, एसएल लेने के बाद में एक पुल बैक, देन ऊपर चला गया मार्केट, यानी सबका एसएल हंट हुए। तो इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ये थी अपनी लिक्विडिटी। अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रक्चर लिक्विडिटी हम कैसे जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जो होता है या तो बुलिश होता है या फिर बेरिश होता है, दो ही ट्रेंड होते हैं, और या फिर कंसोलिडेशन होता है। तो बुलिश ट्रेंड में हमारी लिक्विडिटी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल से वे में आपको मैं बताऊंगा। ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड, यानी आपको पता लग गया कि मार्केट जो है कम्प्लीटली बुलिश है। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो आपको जो है मार्केट का बायस मालूम होना चाहिए। अगर आपको बायस मालूम नहीं होगा तो आप लिक्विडिटी हो गई, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आप बिल्कुल भी उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो सेम यहाँ पे जैसे मार्केट जो है यहाँ पे लो था, तो यहाँ पर लो था, लो के बाद में यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया, हाई लो बनाया, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, तो ये बनाया। तो यहाँ पे जितने भी बाइंग हुई, यानी यहाँ पे बाइंग आई, बाइंग आने के बाद में जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है, यानी अगर मार्केट का बायस बुलिश है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को जो है लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी कहाँ होती है, मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक के नीचे जितने भी रिटेलर्स होते हैं उन्होंने अपने जो है एसएल लगाए हुए होते हैं। तो मार्केट जैसे ही नीचे आएगा इस एसएल को हंट करेगा, यानी जितने भी रिटेलर्स हैं उनके एसएल लेगा, वहां पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है तो वहां पे लिक्विडिटी जनरेट करता है। लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में मार्केट फिर एक और बुल रन देता है, बुल रन देगा, मार्केट को नीचे आना है, फिर एक और लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, देन उसके बाद में मतलब एसएल हिट करेगा, देन उसके बाद में ऊपर जाएगा। सेम जो है अपोजिट केस यानी बेरिश ट्रेंड में होता है। मार्केट का बायस अगर बेरिश है तो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो। तो ये यहाँ पर अब लोअर लो में मतलब बेरिश ट्रेंड में कैसे लिक्विडिटी होती है, मार्केट को अगर बेरिश यानी नीचे गिरना है मार्केट को, यानी मार्केट कुछ इसी तरीके से रन करता है, यानी मार्केट जाएगा ऊपर तो नीचे एक लिक्विड, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, वहां पे एसएल लेगा, तो कई सारे ऑर्डर्स वहां पे ब्लॉक होते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। सेम बेरिश ट्रेंड में मार्केट नीचे आएगा, लोअर लो फॉर्म करेगा, देन उसके बाद ऊपर जाएगा, वहां पे सबके ऑर्डर जो ब्लॉक होते हैं वहां पे सबके एसएल लेगा, जितने भी ऑर्डर डले होते हैं, देन उसके बाद में नीचे आएगा। तो सेम ये केसेस होता है। तो ये सिंपल सा था, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। मार्केट कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है। ज्यादा मैं टॉपिक को खींचूंगा नहीं गाइस, मैं आपको सिर्फ एक लिक्विडिटी मेथड के बारे में बता रहा हूं कि लिक्विडिटी किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, लिक्विडिटी के बारे में किस तरह से आप समझ सकते हो। लाइव चार्ट पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मार्केट का बायस आपको पता लग गया, बुलिश है मार्केट का। सबसे पहले तो यार आपको मार्केट का बायस जो है मालूम होना बहुत जरूरी है। बायस अगर मालूम नहीं होगा तो आप जो है बिल्कुल कुछ भी फाइंड नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप देख नहीं पाओगे, आप बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो मार्केट का बायस आपको पता लग गया, मार्केट का बायस है बुलिश, ठीक है गाइस। यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे हाई लो फॉर्म किया। हाई लो फॉर्म करने के बाद में मार्केट ने जो है इंटरनली जो है लिक्विडिटी जनरेट करी, यानी यहाँ पर एक सपोर्ट जो है बना दिया।
मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट के नीचे जो है हम जितने भी रिटेलर्स होते हैं, सपोर्ट के नीचे जो अगर सपोर्ट वहां पे आपको देखने को मिल रहा है या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं यार, उसके नीचे जो है अपने एसएल को रखते हैं, एसएल को रखते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई है, यानी इंटरनल लिक्विडिटी। देन उसके बाद क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा, एसएल लेगा, एसएल लेगा, यानी जहां पे हमने एसएल अपने लगा रखे थे वहां पे एसएल लिया। देन उसके बाद जो है ऊपर की तरफ चला गया, यानी अप ट्रेंड में चला गया। तो ये क्या हुआ, ये इंटरनल लिक्विडिटी हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो गई, यानी ऑर्डर्स यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक थे, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे, एसएल लगे हुए थे, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर गया, यानी इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। सेम केसेस होता है बेयरिश ट्रेंड में। अगर बेयरिश ट्रेंड होता, मार्केट जो है कुछ इस तरीके से रन कर रहा होता, कुछ इस तरीके से, यानी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई फॉर्म कर रहा होता। देन उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी जनरेट की, देन उसके बाद में मार्केट ने ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे चला गया। तो यहाँ पे जितने भी लगे हुए थे लिक्विडिटी थी, देन उसके बाद में ये वाली जो इंटरनल लिक्विडिटी थी, यहाँ पे कई रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे यहाँ पर एसएल लगे हुए थे, मार्केट ने क्या किया, एक हल्का सा अप ट्रेंड दिखाया, यानी पुल बैक लिया, सबके एसएल को हिट किया, एसएल हिट करने के बाद में मार्केट जो है वापस नीचे चला गया। तो इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि चार्ट पर हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ट पर किस तरह से हमें दिखेगा। अभी देखो गाइज, ये है US30 का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे क्या था, मार्केट जो है लोअर लो फॉर्म कर रहा था, आप देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा था, देन उसके बाद में मार्केट ने लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो किस तरह से लोअर लो जो है यहाँ पे बनाया। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया इसका, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जो है सस्टेन किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था सिंपली। बेरिश ट्रेंड यहाँ पे दिखा लोगों को कि भाई बेरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे पुल बैक लिया, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी हो गई, यहाँ लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, यानी इस यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी जनरेट हो गई। लिक्विडिटी जनरेट हुई, तो अब जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूशंस वाले जितने भी होते हैं, यानी एफआईडीआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो लोग क्या करते हैं, उनको एक लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी लेकर के तभी मार्केट या तो अप ट्रेंड में आएगा, अप ट्रेंड में आएगा, या डाउन ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई काफी सारी, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी रिटेलर्स थे यहाँ पर जो है अपने एसएल को लगाया। देन एसएल को लगाने के बाद में मार्केट यहाँ पे इंटरनली जो है सस्टेन किया, यानी कंसोलिडेट किया। देन उसके बाद में पुल बैक ले गए, मार्केट ऊपर चले गए, यानी सबके एसएल लिए और ऊपर मार्केट चला गया। आप देख सकते हो कितना सिंपली जो है यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी मैं आपको जो है दिखाया चार्ट पर। तो इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ में आ गया गाइस? होपफुली वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप जाकर के मेरे को डीएम कीजिए डायरेक्टली, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली जो वीडियो है आने वाली वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, यानी ट्रेडिंग मतलब किस तरह से आप ट्रेडिंग को समझ सकते हो, क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, और जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनकी क्या जो है साइकोलॉजी होती है, वो किस साइकोलॉजी के ऊपर जो है ट्रेंड को फाइंड करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में बताने वाला हूं। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपसे इस चैनल की, इस सीरीज की एक भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। तो अभी हम चलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के पास में। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसी होती है गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो हम इसको किस तरह से जो है समझ सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये मार्केट ड्रॉ करके दिखाया, मार्केट का बायस है बेयरिश, बाइस हमें पता है बेयरिश है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यानी एज ए रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ टैप किया, यहाँ टैप किया, यहाँ टैप किया, यहाँ टैप किया, यहाँ टैप नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ही मार्केट ने रन किया। देन उसके बाद में क्या फेक ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट जो है नीचे गिर गया। तो हम इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। बहुत सिंपली मैं बता रहा हूँ, ज्यादा मैं इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, ज्यादा मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा आपको, बस एक सिंपली आपको बता रहा हूँ। ये था बेरिश ट्रेंड के लिए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है गाइज, फेक ब्रेकआउट भी होता है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी, इनफ लिक्विडिटी जनरेट कर दी, यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट कर दी। जनरेट करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, जो एसएल मतलब
हमारे जो हम जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उनका माइंडसेट होता है कि जो भी हमारा एसएल होना होगा वो रहेगा लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे। बुलिश है तो नीचे रहेगा, बेरिश है तो ऊपर रहेगा। तो वहां पे हमने अपने एसएल लगाए। एसएल लगाने के बाद में मार्केट जो है सिंपली बेरिश रन कर रहा था। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे, ऑर्डर लगने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ जितने भी एसएल लगे हुए थे इस पॉइंट पर एसएल थे, अपना क्या किया, मार्केट गया ऊपर। ऊपर लेने के बाद में जितने भी ऑर्डर्स थे, जितने भी एसएल थे, सबके एसएल को हंट किया और उसके बाद वापस नीचे गिर गया। तो हम इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कंसोलिडेशन लिक्विडिटी के बारे में। कंसोलिडेशन लिक्विडिटी क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा गाइस, मार्केट जो है रन करता है, कुछ ऐसे जाता है मार्केट, फिर उसके बाद नीचे नीचे आता है, फिर कुछ इस तरीके से रन करता है, देन उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये होता है कंसोलिडेशन लिक्विडिटी। मतलब किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, उसने सबके एसएल लिए। एसएल लेने के बाद में मार्केट फिर ऊपर चले गया। मतलब अगर मार्केट को बुल रन दिखाना है तो मार्केट जो है इनफ लिक्विडिटी लेगा, इनफ लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर ही जाएगा। लाइव एग्जाम्पल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको देख सकते हो, किस तरह से रन कर सकते हो, सॉरी किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने सेटअप को। ये देखो गाइस, मैंने आपको बताया ना, मार्केट जो है काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जो है लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जाएगा। अभी सिंपली देखो लाइव एग्जांपल पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया इसने। मार्केट था पहले यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, कैंडल आने के बाद में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में मार्केट ने काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ने एक कैंडल दिखाई, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में मार्केट जो है एकदम नीचे गिर गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई। यानी यहाँ पर इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट को नीचे आना था, नीचे आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप की। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली जो है समझ में आ जाए। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाई, आप यहाँ पे देख सकते हो, पिन बार कैंडल बनाई एंड उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेट लिक्विडिटी, देन उसके बाद में सीधा नीचे गिर गया। अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, सेम यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखो गाइस, मार्केट ने लोअर लो फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे लोअर लो फॉर्म किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, काफ़ी सारी लिक्विडिटी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, आप देख सकते हो गाइस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे इसने यहाँ पे इसी के अंदर फॉर्म करा था। यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, देन उसके बाद में एक ऊपर पुल बैक दिया, देन उसके बाद नीचे कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, एक पुल बैक, देन उसके बाद नीचे। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन यानी मार्केट ने लोअर लो फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। कंसोलिडेट किया, एक बार ऊपर गया, यानी सारी लिक्विडिटी ली, सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद में यानी यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी जनरेट हो गई एंड उसके बाद में मार्केट नीचे गिर गया। तो किस तरह से आप कंसोलिडेशन लिक्विडिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, ये मैंने आपको लाइव चार्ट पर बताया, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया। अब हमारा लास्ट जो है लिक्विडिटी का जो टॉपिक है वो है PO3 सेटअप। अब PO3 सेटअप को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। PO3 सेटअप यानी पॉइंट ऑफ थ्री, यानी पॉइंट ऑफ थ्री में हमारा क्या आएगा, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 पॉइंट होते हैं। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया, अच्छे से लर्न कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपने सेटअप को अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस चीज़ को मास्टर कर लोगे। अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। आपने यहाँ पे देखा कंसोलिडेशन, यहाँ पे सिंपली मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया था, मतलब मार्केट को जो है ऊपर जाना था, यानी जस्ट लाइक ए ट्रैप होता है। ट्रैप कैसे, आपने यहाँ पे देखा मार्केट ने लोअर लो यहाँ पे बनाया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पर, देन उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट ने, कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर दी, देन लिक्विडिटी ले करके देन उसके बाद ऊपर गया। तो किस तरह से अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो मार्केट क्या करता है यार, सबसे पहले मार्केट जो है कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट एक मैनिपुलेशन करता है, यानी यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा,
मार्केट नीचे आया यहाँ पर नीचे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में एक यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, यानी एक बड़ी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म की, बेरिश कैंडल फॉर्म करने के बाद में यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, उसके बाद में मार्केट ने ऊपर चल गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया। आप देख सकते हो पीओ3 सेटअप कितना अच्छा पीओ3 सेटअप है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे आपने पीओ3 सेटअप को फाइंड कर लिया, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फाइंड कर लेते हो तो यहाँ पे अच्छा मतलब आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट जो है ऊपर गया है, किस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कितना रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने, यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेंड लाइन हो गया या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। पहले क्या होता था, मार्केट जो है रन करता था प्राइस एक्शन पर, प्राइस एक्शन के बाद आया सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, देन उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, पीओ3 सेटअप, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी होती है जो मार्केट में धीरे धीरे जो है वर्क करती है, और पुरानी जो स्ट्रैटेजी होती है वो सारी ऑब्सलीट होती चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है फाइंड करनी आनी चाहिए, सारी चीज़ें। पीओ3 सेटअप के बारे में मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ 3 यानी कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप इसको मास्टर कर लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छे ट्रेडर जो है बन सकते हो। तो पीओ3 सेटअप फिलहाल के लिए तो यहाँ पे एक ही मेरे को देखने को मिला, तो मैंने आपको जो है यहाँ पे दिखा दिया, है ना। अब आप ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ड्रॉ किए हुए हैं लेवल। मार्केट जो है लगभग हायर हाई फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाना था, ये लाइव एग्जांपल है। मार्केट को अप ट्रेंड में जाना था, अप ट्रेंड में जाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में यानी ये कंसोलिडेशन हो गया मार्केट का, ये मैनिपुलेशन हो गया, मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया। देन उसके बाद में आप देख सकते हो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी लगभग 500 पिप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी 500 पिप आपको ईजिली आप यहाँ पे मिल सकते हैं। तो बस सेम आपको सेटअप फाइंड करना आना चाहिए। देन गाइज आज मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बताया। हमने लिक्विडिटी जो है आज टॉपिक कवर किया है, जिसमें मैंने आपको लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया कि किस तरह से हमें लिक्विडिटी मिलती है। हमने आज यहाँ पे 3-4 टॉपिक जो है कवर किए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। एंड गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे को कमेंट करें डायरेक्टली। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और डायरेक्टली आप मेरे को वीडियो में भी जो है कमेंट कर सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज रहेगी, आपके क्वेरीज को मैं जो है पर्सनली सॉल्व करके दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक जो है ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो यार जल्दी से जो है यार सोच क्या रहे हो, जल्दी से ये सारी वीडियोस देखो जा करके, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स बेसिक्स, पिप्स इन फॉरेक्स, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही मैंने सिंपली तरीके से एक्सप्लेन किया है, बेसिक्स टू एडवांस लेवल। ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो जल्दी से जा करके देखिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार आपके इस भाई को आगे जो है ग्रो करने के लिए। तो गाइज मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ में, और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, इस सीरीज की और एक्साइटिंग पार्ट्स के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।